नमः शिवाय। आज हम सत्संग भी करेंगे, दुर्गा सप्तशती साधना भी करेंगे। ओके, नमः शिवाय। हमेशा हमारा फीलिंग एक्सेलेंट रहना चाहिए, बोल तो बहुत हमेशा खुशी खुशी में रहना चाहिए। फीलिंग हमारा हर फीलिंग खुशी रहना चाहिए। ओके, निश्चल मन, निर्मल मन, माइंड पीसफुल। बाहर कितना भी उछल पचल हो जाने दो, जब हम शांत रहेंगे तो समझो तुम्हारा साधना सही दिशा में, सही रास्ता पकड़ा है तुम्हारा। ओके, कभी भी बाह्य के जो भी इंसिडेंट्स है, वो इंसिडेंट्स के प्रति हमारे भीतर में कुछ उछल पचल हुआ तो समझो हमारे भीतर में हमारे को प्रॉब्लम है। सो तुम्हारे को जो भी अगर अच्छा हो रहा है उसका कारण तुम ही है, अगर जो भी बुरा हो रहा है तो उसका भी कारण तुम ही है। ओके, तो हर चीज का कारण कौन है? तो मैं ही है। ओके, तो इसीलिए हम निर्मल मन, निश्चल मन, वो तो शुद्ध भाव, भाव शुद्ध हो गया तो समझो तुम्हारे को भीतर में उछल पचल जो भी है, गड़बड़ है, भीतर में जो गड़बड़ चल रहा है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, ये सारे बोलो। बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज को तुम निर्मल मन से देखना है। जो भी बाह्यमुखी में जो भी हो रहा है, हर चीज को निर्मल मन से देखना है। ओके, तो तुम्हारे को तुम्हारे साधना वही बहुत बड़ा साधना है। एक्चुअली हम साधना करते करते हमारा माइंड को प्यूरिफाई करना है, हमारा शरीर को भी प्यूरिफाई करना है। ओके, तभी हमारा साधना भी आगे बढ़ेगा। गुरुजी नमः शिवाय। गुरुजी ओम नमः शिवाय। माँ कैसे हैं आप? अच्छा है ने? हाँ ठीक है, आप कैसे हो? अच्छा है। हमारा सिर थोड़ा थोड़ा दिखता है, अर्धा। हाँ हाँ, अच्छा ओके। तुम दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, अच्छा होता है। नहीं सोचते, नहीं सोचते। हाँ, तुम अच्छा है, तुम्हारे बेटे भी अच्छा है, तुम्हारा बहू अच्छा है, सब अच्छा है। बस यही सोचो, जो अच्छा नहीं है उसके बारे में नको सोचो। हाँ, तो ऐसा अगर अच्छा नहीं है उसके बारे में सोचे तो हमारा सर दर्द होता। ओके, और अर्धा बहुत दुखता है। कुछ भी नहीं, आख्या मुझ के तुम ये साधना में बैठ जाओ, सारा वगैरह सब कुछ चले जाएगा। ओके ओके ओके। ओम नमः शिवाय। कैसा हम हर चीज में जब शुद्धता देखेंगे, ओम नमः शिवाय, तो हम पॉजिटिव, हमारा माइंड पॉजिटिव सोच रहा है। अगर हम किधर भी अशुद्धता देखना शुरू करें तो हम समझो हम रॉन्ग साइड चले जा रहे, बोल तो नेगेटिव साइड चले जा रहे। ओके, हर एक के प्रति तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए, तो समझो तुम्हारा साधना सही दिशा में जा रहा है। हम हर चीज में हम नेगेटिव ढूंढ रहे तो समझो तुम्हारा साधना अधोगति में है अभी। ओके, साधना या ऊर्ध्वगति है मेरा या अधोगति में है, तो अपने आप को क्वेश्चन डाल लेना है, अपने भीतर में ही उसका आंसर मिलेगा। हर चीज का आंसर तुम्हारे ही भीतर में मिलेगा, तुम्हारे को वो नोइंगनेस होना चाहिए। ओके, साधना करते करते तुम्हारे को ज्ञान होते होते वो नोइंगनेस आएगा। ओके, ओम नमः शिवाय। समझ रहे अम्मा? हमारा सोच जब हर चीज में पॉजिटिव देखेगा हम ऊर्ध्वगति में है, अगर हम हर चीज में नेगेटिव देखेगा तो हमारा साधना अधोगति में है। ओके, तो हम हमेशा अपने आप को टेस्ट करते रहना कि मेरा साधना ऊर्ध्वगति है या अधोगति है। ओके, जो भी हो रहा है हमारे साथ, जो भी हो रहा है वो मेरे कर्म के अनुसार ही हो रहा है।
सो जो भी हो रहा है हर चीज को तुम एक्सेप्ट करते जाओ, अनकंडीशनल लव बांटते जाओ सभी के प्रति, तुम्हारा ऊर्ध्वगति और आध्यात्मिक में बहुत फास्ट ऊर्ध्वगति होगा ऐसा। ओके, कोई दुश्मन नहीं रहना चाहिए, किसी के प्रति हमारे भीतर में घृणा रहना ही नहीं चाहिए। वो आध्यात्मिक साधना करने वाले का वो अधोगति है। ओके, हर एक के प्रति तुम्हारे भीतर में वो लव एनर्जी है, ओके, एक्सेप्टेंस एनर्जी है, तो समझो तुम्हारा साधना ऊर्ध्वगति है। ओके, तो मेरा साधना अधोगति है या ऊर्ध्वगति है, क्वेश्चन तुम्हारे भीतर में है और आंसर भी तुम्हारे ही भीतर में है। तुम अपने आप को ही सोचते जाओ, अपने आप को अपने भीतर में ही क्वेश्चन डालो, अपने भीतर में ही हर चीज का आंसर तुम्हारे भीतर में ही मिलेगा। थोड़ा साधना तुम्हारा थोड़ा आगे गया तो ये सारे क्वेश्चनों का आंसर तुम्हारे को तुम्हारे ही भीतर में मिलेगा। ओके, तो हम कभी भी सप्तशती साधना करो, जो भी साधना जो तुम्हारा गुरु दिया तुम्हारे को साधना, अगर वो साधना तुम निर्मल मन से बॉडी माइंड एंड सोल एक जगह लगा के अगर तुम साधना करे तो तुम्हारा ही उन्नति होने वाला है। ओके, अगर तुम्हारा उन्नति होना है तो तुम्हारा भाव शुद्ध, किसी के प्रति कोई नेगेटिव सोच आना ही नहीं तुम्हारे भीतर में। ओके, देखो तुम्हारा साधना इतना फास्ट जाएगा, उतना फास्ट जाएगा। और किसी को कुछ डाउट है साधना के बारे में? क्योंकि साधना करने वाले हर साधक को अपने भीतर में एक क्वालिटी आना जरूरी है। जब तक हमारे भीतर में एक क्वालिटी नहीं है तो हमारा साधना आगे बढ़ने वाला नहीं है। ओके, तो मेरे साधना को आगे बढ़ाना है तो मेरे भीतर में कौन सा क्वालिटीज होना है, तुम हमेशा ऑब्जर्व करते रहना है, अपने आप को ही चेकिंग करते रहना हमेशा। यस, मेरे भीतर में किधर प्रॉब्लम है, मैं उसको कैसा रेटिफिकेशन करूं। अगर तुम्हारे को रेटिफिकेशन करने नहीं आ रहा तो तुम गुरु से पूछ के वो समस्या को तुम सुलझा सकते हैं। ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो हम हाँ गुरु जी। हाँ, ये कर्म तो हमारा साथ में ही आ चुका है, हम एफडी डाल के इधर आ गए हैं। हाँ, ये कर्म को कैसा कट कर सकते हैं, कोई वेस एंड मीन्स, दारी रास्ता क्या है? बिल्कुल सिंपल, क्योंकि कैसा कट करना है ये बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। ओके, कैसा कट करना है, हमारा कर्म कैसा कट होगा, तो इसका भी ज्ञान सभी को होना चाहिए। जो मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरा ही कर्म बोल के तुम्हारे भीतर में वो भाव रह के उसको तुम एक्सेप्ट करना शुरू करे तो तुम्हारा कर्म कट होना फास्ट कट होना शुरू हो जाता। जब तुम उसके प्रति अगेंस्ट भाव तुम्हारे भीतर में जो रिजेक्शन का भाव आया तो समझो तुम्हारा कर्म ऐड होते जा रहा है। हर चीज को तुम एक्सेप्ट करते जाना है, किसी के प्रति तुम्हारे भीतर में क्रोध का भाव रहना ही नहीं, घर वालों के प्रति और बाहर वालों के प्रति। ओके, तुम्हारे भीतर में अगर ये क्वालिटी आ गया तो समझो तुम्हारा कर्म भी बहुत फास्ट कट होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग मैं वो मंत्र पढ़ूंगा, वो माला जपूंगा, ये माला जपूंगा, वो तीर्थ यात्रा करूंगा, वो समुद्र में डूबूंगा, नदियों में डूबूंगा, मेरा कर्म कट होगा। ऐसा कर्म कट होने वाला नहीं है। ओके, कर्म कट तुम्हारा भाव से, तुम्हारे भीतर में ऐसा शुद्धता से ही कट होगा। क्योंकि तुम्हारे को ये ज्ञान होना जरूरी है। वो मंदिर को फिरे तो मेरा कर्म कट होता, वो पानी में डूबे तो मेरा कर्म कट होता, ये अंधविश्वास है। क्योंकि हमारे को उसका नोइंगनेस होना, उसका मालूमात हमारे को हर चीज का, मैं जो भी साधना करता हूँ उसका नोइंगनेस 100% मुझे होना। अगर जब तक का मुझे वो नोइंगनेस नहीं है, तुम अंधकार में अंधविश्वास में तुम साधना कर रहे। ओके, तुम्हारा साधना का कोई फलीभूत नहीं होगा तुम्हारा साधना। क्योंकि तुम्हारा साधना हो रहा या नहीं हो रहा ये भी तुम्हारे मालूम ही नहीं रहता। तुम्हारा कर्म कट हुआ या नहीं कट हुआ ये भी नहीं मालूम होगा तुम्हारे को। हर चीज साधना करते करते हमारे को हर चीज का नोइंगनेस होना कि मेरा कर्म कट हो रहा
या नहीं हो रहा ये भी तुम्हारे को मालूम होना चाहिए, क्योंकि साधना करते करते हमारा जैसा चेतना शक्ति जैसा जैसा ऊपर उठते रहता, तो तुम्हारे को ये सब कुछ मालूम होना शुरू हो जाता। अगले वाले का भी कर्म सब कुछ मालूम होता तुम्हारे को, तुम्हारा भी कर्म तुम्हारे को मालूम होता। ओके, तो हम साधना करते करते ऐसा होना है कि तुम्हारे को किसी का भी कर्म भी लगना ही नहीं, तुम्हारा भी कर्म कट होते रहना है, दूसरों का कर्म तुम्हारे को ऐड नहीं होना है। और ये भी हमारे को साधना करते करते हमारे को मालूमात होता, क्योंकि वो नोइंगनेस होता, हर चीज का मालूमात होता, तुम्हारा हर साधना का तुम्हारे को मालूमात होना शुरू होता। नोइंगनेस है, वही नोइंगनेस है, हर चीज का नोइंगनेस है। अंधविश्वास में हम कुछ भी काम नहीं करना है, कोई साधना नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हर चीज ज्ञान के साथ ही हम साधना करना है। उसका ज्ञान जो भी हम साधना करते हैं उसका ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान हमारे को होना चाहिए, ऐसा हमारा कर्म कट होता। तो ये गुरुजी थोड़ा समझने में थोड़ा उतना आसानी नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता, मगर बार बार तुम ये वाणी सुनेंगे तो तुम्हारे को भीतर में हल्लू हल्लू उतरना शुरू होता। एक ही बारे में सभी को ये थोड़ा उतरना मुश्किल है। सिंपल, बहुत सिंपल है। तुम्हारे भीतर में क्रोध की भाव खत्म ही करो सभी के प्रति, तुम्हारा साधना ऊर्ध्व गति को पकड़ेगा। सभी को अनकंडीशनल लव करो, अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते जाओ सभी को, किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, तो समझो तुम्हारा साधना वो बहुत बड़ा साधना है। ये क्वालिटी जब आना, अगर तुम साधना करके तुम्हारा उन्नति होना है तो ये क्वालिटी होना जरूरी है तुम्हारे भीतर में। जब चला का तुम्हारे भीतर में ये क्वालिटी नहीं आया तो तुम्हारा साधना आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये वो अनंत से जुड़ने की साधना है। अनंत क्या है? निर्गुण है। अनंत क्या है? निर्गुण है, निराकार है। तो मेरा भी मन निर्गुण हो जाना है, वो मेरा भी मन निर्गुण हो जाना है, मैं भी निराकार होना जाना है। मैं जो है ये मैं मिटना है, तो ही मैं जो सारे बंधन है, जो सारे लिमिटेशंस है, ये सारे लिमिटेशंस को मैं पार कर सकता हूँ। जब तक तुम किसी के प्रति क्रोध का भाव है, किसी के प्रति द्वेष का भाव है तुम्हारे भीतर में, तो समझो तुम ग्राउंड लेवल में अटके हुए रहते। ओके, उसको पकड़े हुए है, उसको छोड़े तो ही तुम अनंत को प्राप्त होते। इसीलिए हर एक के प्रति तुम्हारे भीतर में ऐसा क्रोध खत्म करना है तो ही तुम अनंत को प्राप्त होते, नहीं तो अनंत को प्राप्त होना मुश्किल है, क्योंकि तुम ही पकड़े हुए है, तुम ही नहीं जा रहे अनंत को। एक भी ज्ञान तुम्हारे को होना है, अनंत में मर्ज होना है, तो तुम्हारा भाव भी निर्गुण निराकार होना है। ऐसा है, आकार तो है, भीतर में जो आत्मा है वो निर्गुण होना है, वो निराकार होना है। तो जीते जी तुम वो परमात्मा में मर्ज होते, ये 100% ये होगा ही होगा। भैया हाँ, भैया नमस्कार। हाँ नमः शिवाय भैया। हाँ भैया, एक सवाल है कि सब में लगभग मतलब कि ये सभी में कुटुंब परिवार में अटैचमेंट रहता है ना, वो कैसे निकलना है उसमें से? देखो, ये कुटुंब में जो अटैचमेंट है ये मेरा ही कर्मा है, तुम्हारा ही कर्मा है, तुम्हारा ही कर्मा से तुम अटैचमेंट हुए। गुरु का ज्ञान से ये अटैचमेंट से तुम डिटैचमेंट हो सकते। तो होना बोले तो सभी को छोड़ के जाना नहीं, सभी के साथ रहते रहते तुम वो स्थिति को पहुंचना है, तो डिटैचमेंट स्थिति को तुम पहुंचना है। ये भी तुम्हारे को मालूम हो जाएगा या मैं डिटैचमेंट के स्थिति में हूँ या नहीं हूँ। हाँ, वो फील होता है और मालूम भी होता है ध्यान में, पर है ना वहां से निकलना और मतलब कि अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। यहाँ कहाँ देखो गलती हो रहा है, हमको कहाँ हमारे डिटैचमेंट है। देखो हमारे जीवन में हर चीज का अवेयरनेस होना है, सिर्फ ये अटैच डिटैचमेंट का भी अवेयरनेस है, तुम्हारा साधना का भी अवेयरनेस होना है, तुम्हारा हर कदम हर सोच का अवेयरनेस होना है, तुम्हारा हर हरकत का अवेयरनेस होना है। वही मेन है, ये अवेयरनेस, कंसंट्रेशन
देखो हम साधना क्यों कर रहे हैं, उसी का ही साधना कर रहे हैं हम। ओके, साधना कोई माला ओला नहीं जप रहे हम। ओके, वो अनंत को प्राप्त होने के लिए वो साधना, ये साधना ऐसा डिटैचमेंट होना है तो हमारे भीतर में कुछ क्वालिटीज आया तो वो डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता। जब तक हमारे भीतर में वो क्वालिटीज नहीं आया तो ये डिटैचमेंट होना थोड़ा मुश्किल है। मगर साधना करते करते कोई मुश्किल नहीं है। साधना और वैराग्य के थ्रू डिटैचमेंट हो सकते और होगा, जरूर होगा। पर ये हाँ जन्मोत्सव होगा, जन्म के पहले से आया हुआ है ना एक्चुअली, वो छूटना भी बहुत मुश्किल। आपका वॉइस क्लियर नहीं है, आपका वॉइस आपकी इधर। ये जन्मोजन्म से आ रहा है ना, जन्मोजन्म yes. से अटैचमेंट आ रहा है। हाँ। यस, तो उससे छूटना, हाँ उससे छूटना थोड़ा मुश्किल तो है। साधना गहर, देखो मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। तुम जितना मुश्किल है समझ रहे हैं ना, साधना करते करते तुम्हारे को उतना ही आसान हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे को तुम्हारा ज्ञान होना है। जब तक का तुम्हारे को तुम्हारा ज्ञान नहीं होता तो तब तक का तुम्हारे को अटैचमेंट से डिटैचमेंट नहीं हो सकते। तुम पहले तुम्हारे को ये मालूम होना है कि तुम कौन है, तुम कहाँ से आए, किधर जाना है। तुम्हारे को ये जब ज्ञान होगा तो ही तुम डिटैचमेंट के रूट में आ सकते। ऐसा ही तुम्हारे को आसानी से डिटैचमेंट होना मुश्किल है। गुरु का प्रवचन होना जरूरी है, वो ज्ञान होना है कि कौन सा ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे को होना है। जब तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे को होना शुरू हो जाता तो तुम्हारे को डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता। इसके लिए साधना और ज्ञान की दोनों की जरूरत है। थैंक यू सो मच। आप किधर से? ओम नमः शिवाय। से नमः शिवाय। दीप्ति पटेल पता है ना? दीप्ति। हाँ, दीप्ति पटेल। ओके ओके। ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಸಿರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ತದೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೀವ್ರತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. गुरुजी, इनका प्रभु भट्ट का क्वेश्चन है, हाँ, हमारा जीवन क्षणिक है, कब हम हमारा सांस कब रुक जाता हमको पता ही नहीं है, कभी हाँ, भी हो सकता है। हाँ, ये ज्ञान है तो भी हम साधना वो स्पीड से क्यों नहीं कर पाते? वो मन क्यों नहीं भटकता? मन क्यों भटकता? मन, हाँ, हमको आइडिया है हमारा जीवन क्षणिक है, एक ना एक दिन हम मर जाएंगे। हाँ, देखो पता है, फिर भी वो मन भटकता है। वो सीरियस नहीं हो रहा है। यही माया है। सारे लोग यही माया में फंसे हुए हैं। तो ये माया से पहले छूटना है। माया से छूटना उतना आसानी नहीं है। उसके लिए तुम्हारे को गुरु होना जरूरी है। ओके, सभी को मालूम है मरते। ओके, सभी को जाना है, ये परम सत्य है। फिर भी हम पकड़े हुए हैं। जब तक मेरा मैं अभी एक घंटे में मैं मरने वाला हूँ बोले तो भी तुम्हारे भीतर में जितने भी बहुत सारी इच्छा रहते और कुछ कमी रहता और कुछ करना रहता। ओके, अभी नहीं है मेरा एज। अभी 10 साल के बाद अगर मरने का आ गया तो जब तुम्हारे को और बहुत सारी इच्छा ऐड होते रहते तो निरंतर जैसा इच्छा खत्म होते रहता है, एक इच्छा दूसरा, एक 10 इच्छे ऐड होते रहते। तो हमारे को ये ज्ञान होना है, जो भी मेरे को अटैचमेंट हो रहा है जो फिजिकली, ये सब कुछ मिथ्या बोल के तुम्हारे को ये ज्ञान होना है। ये मालूम होना नहीं, इसका ज्ञान होना है। जब तक का तुम्हारे को ये ज्ञान नहीं हुआ तो तब तक का तुम पुनरति जननम पुनरति मरणम में तुम अटके हुए रहते। जब अंतिम समय में हमारे को बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज बाकी रहते, इसीलिए तुम फिर जन्म लेते। यस, तो हम जीते जी हमारे भीतर में तो सारे अनरिजॉल्व इश्यूज खत्म करना है। yes. तो खत्म कैसा करना है? तुम्हारा ज्ञान से खत्म करना है, साधना से खत्म करना है। जब तक का तुम्हारे को ये ज्ञान नहीं हुआ तो तुम खत्म करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए गुरु का ज्ञान होना जरूरी है। मालूम होना अलग है और उसका ज्ञान होना अलग है। yes. इसीलिए हमारा जो जीवन का भी ज्ञान होना है, मरण का भी ज्ञान होना है। तो साधना करते करते तुम जीते जी मर जाते, जीवन मुक्ति होता जब तुम्हारे को, और ये भी तुम्हारे को ये मालूम होता कि तुम्हारा जीवन मुक्ति हुआ।
तब मरण का डर ही नहीं रहता, तुम ऑलरेडी मरे हुआ रहता, ऑलरेडी मरे हुआ रहता, उसको मरने का कोई डर ही नहीं रहता। ऐसा समझ में आया कुछ? यस ये सर, धन्यवाद। पॉइंट। Yes. हाँ, क्योंकि सभी को मालूम है, सभी जाते हैं, मगर सभी लोग कितना इच्छा में पड़े हुए हैं, बहुत सारे दुख में पड़े हुए हैं। जीवन बहुत एक्सेलेंट है, जीवन बहुत आनंददायक है, क्योंकि उसको हम जीने का तरीका मालूम होना है। हमारे भीतर में जो अज्ञान के पर्दे है, ये पर्दे जब हमारे खत्म हो जाते तो हम सुख जीवन जीना शुरू करते हैं। ऐसा है। नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः गुरुजी, शिवाय। हाँ, कर्म में रहते हुए कर्म नहीं लगता, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना गुरुजी। देखो, तुम साधना करते करते तुम्हारा चेतना शक्ति, तुम्हारे भीतर में जो प्यूरिफिकेशन होता, मन का प्यूरिफिकेशन, जब भाव शुद्ध हो गया तो मन शुद्धि हो जाता, मन शुद्धि हो गया तो आत्मा शुद्धि होता, आत्मा शुद्धि होता ही तुम्हारा आत्मा वो परमात्मा को प्राप्ति होता। समझ रहा? जब तुम वो परमात्मा को प्राप्ति हो गया, सारा कर्म सिद्धांत तुम्हारा को, सारा ज्ञान हो गया सारा कर्मों का। जब तुम कौन सा भी कर्म में उंगली लगाए तो तुम्हारे को कर्म लगने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम इसको साधना है, समझ रहा? इसको साधना है। साक्षात्कार के बाद कर्म नहीं लगता है गुरुजी? यस, क्योंकि साक्षात्कार तभी होता तुम्हारा आत्मा उस परमात्मा में मर्ज होता। जब तुम्हारे को कोई भी कुछ भी बोला तो ना तुम्हारे भीतर में ना क्रोध होता, ना प्रेम का भाव रहता, निर्गुण स्थिति में तुम रह जाते, तुम्हारे भीतर में कोई हलचल नहीं रहता, सारा दुनिया डूब गया, बिल्कुल सुकून, इतना शांत रहता तुम्हारे भीतर में, तुम्हारा चित्त शांत हो जाता, तो समझो तुम भव सागर से पार हो गए, तुम्हारे को कोई कर्मा लगने वाला नहीं है। तो हम वो स्थिति को आना है। देखो, जो बाहर का इंसिडेंस तुम्हारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो समझो उसका कर्मा तुम्हारे को लग रहा है। कर्मा कैसा लगता? हम किसी से कुछ बात करें, वो कुछ बोलता ही तुम्हारे को दुख हो रहा है तो समझो वो कर्मा तुम्हारे को लग रहा है। समझे ना? हम उसके कर्म में उंगली लगाया, वो उससे उसका कर्मा वो हमारे को रिफ्लेक्ट मारा, उससे हमारे को दुख हो रहा है। तो तुम साधना करते करते ऐसा साध लेना तुम अपने आप को, किसी के भी कर्मा में तुम उंगली लगाया तो तुम्हारे को लगना नहीं, कर्म नहीं लगना है। जैसा कीचड़ में से कमल का फूल खिल के बाहर आता ना, उसको कीचड़ नहीं लगता, ऐसा ही सारा संसार और समाज पूरा कीचड़ है, हम कमल के फूल के तरह खिलना है, वही साधना है। देखो, ये ज्ञान होना, जब तक का तुम्हारे को ये ज्ञान नहीं हुआ तो तुम्हारा साधना कौन सा दिशा में है तुम्हारे को खुद नहीं मालूम है। ओके, मेरा साधना कौन सा ऊर्ध्व गति में है या अधोगति में है, हमेशा तुम चेक करते रहना है। ओके, हमेशा अवेयरनेस में रहना है, सारा जीवन अवेयरनेस है, हर हरकत अवेयरनेस है, तुम जो भी काम करो वो पूरा अवेयरनेस है। ओके, हाँ, हर पल हर मोड में वो अवेयरनेस में रहना है, गुरु के साथ रहना। निरंतर अवेयरनेस। हाँ गुरु, क्योंकि हम ज्ञान के साथ ही पार होते। ओके, जो गुरु तुम्हारे को ज्ञान देता है वो परम गुरु है। गुरु में तीन टाइप है, एक अधम गुरु है, एक मध्यम गुरु है, एक उत्तम गुरु है। ओके, तो उत्तम गुरु तुम्हारा बारे में बोलेगा, तुम्हारे को ज्ञान देगा। ओके, मध्यम गुरु महिमा बताएगा। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ महिमा बताएगा। वो महिमा से तुम्हारा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। नहीं। हाँ, कोई गुरु गुहा में बैठ के साधना कर रहा है, बगैर खाना खा के साधना कर रहा है, उससे तुम्हारे को कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे को पहले ज्ञान होना जरूरी है। कोई पानी में बैठा, कोई जमीन में बैठा, कोई हवा में बैठा, कोई अंगार में बैठा, ये सारे सिद्धियां हैं। हम ये सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम ये सिद्धियों से आगे है, हम ये सिद्धियों को पार करके हम आगे गए। ये सिद्धियां हमारे को कोई काम का ही नहीं है, हम वो सिद्धियों में पढ़ना नहीं और वो सिद्धियां सीखने के लिए जाना भी नहीं। ओके,
हाँ गुरुजी। और हाँ, समझ में आ रहा है सभी को? मेरे ख्याल से थोड़ा तो भी 1 by 1 पॉइंट भीतर में उतरे तो भी परवाह नहीं। तो हम हाँ गुरुजी। निरंतर देखो, हम जब बैठे साधना में बैठे, जब किसी का भी हम ज्ञान सुन रहे, तो समझो हमारे को अगर बोर लग रहा तो हम साधना के रूट में नहीं है, हम दूसरा रूट में है। हम साधना में बैठे, घर के कामा वो कामा ये कामा कर रहे, उधर इधर फिर रहे, तुम साधना में नहीं है, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे। तुम्हारा सारा बॉडी माइंड एंड सोल अगर एक जगह है तो समझो तुम साधना में है। तो हम हमारे लिए साधना करना है, तो इसलिए मिनिमम 1 घंटा तुम अपने लिए टाइम निकालना है, अपने लिए मिनिमम 1 घंटा तो निकालना है, एटलीस्ट 1 हाफ एन आवर तो भी। क्योंकि साधना करते करते हम उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते, क्योंकि एक ही बार में जो नया नया साधक है एक ही बार में बैठो बोलते तो बैठ भी नहीं सकता, बहुत मुश्किल भी है थोड़ा बैठना भी। मगर साधना करे तो जिसके भीतर में विल पावर है वो जरूर बैठेगा, जिसके भीतर में वो इच्छा रहना चाहिए कि मुझको कुछ पाना है, क्या पाना है, और ये भी ज्ञान होना है मुझको क्या पाना है, मैं क्या साधना कर रहा हूँ, क्यों मैं ये साधना कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या होगा, क्या मिलेगा, क्यों ये मैं साधना करते करते मुझे वो फलित मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसका भी पूरा ज्ञान निरंतर तुम्हारे को होना है, वही साधना है। ओके, हाँ, और कुछ? देखो देखो ऐसा है, तुम्हारा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव से अगर जुड़ गए, जो संपूर्ण भाव से, उसके भीतर में किधर भी शंका नहीं रहना है, अगर भाव से तुम गुरु को जुड़ गए तो समझो तुम्हारा साधना बहुत फास्ट होने वाला है। इनके वाइस से उनके वाइस से ये सब कुछ ये जरूरत नहीं है, तुम किनका भी वाइस से करो। ओके, पूरा ज्ञान के साथ, भक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ अगर तुम करे तो तुम्हारे को जीवन में कोई दुख ही नहीं रहेगा, तुम्हारा साधना ऊर्ध्व गति रहेगा। ओके, तो अल्टीमेटली क्या है बोले तो जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता नहीं है, जीवन बहुत एक्सेलेंट है। जो तुम्हारे को अगर प्रॉब्लम हो रहा है, संसार से प्रॉब्लम हो रहा है या बाहर वालों से प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम बाहर वाले का भी नहीं है, तुम्हारा संसार में ऐसो लोगों का भी नहीं है, ये प्रॉब्लम तुम्हारा ही है। तुम अपने आप को रेक्टिफाई करना है, तुम्हारे अपने आप को भीतर को सुधारना है, वही तो साधना है। ओके, समझ में आया होगा क्या? हमारे को प्रॉब्लम हो रहा है तो घर में हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो उसका प्रॉब्लम वो तुम्हारा ही प्रॉब्लम है, किसका भी प्रॉब्लम नहीं है वो। ओके, हर चीज मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है तो वो तुम्हारा ही कर्मा है। तुम्हारे को थोड़ा बुरा के जैसा दिख रहा है वो अज्ञान के प्रति, तो वो भी तुम्हारा ही कर्मा है। हमारा कर्माओं को सुधारना है, हमारा कर्माओं को कट करना है साधना करते करते, हम वो अनंत को प्राप्त होना है साधना करते करते। ओके, अनंत को प्राप्त करने का ही साधना है दुर्गा सप्तशती साधना। दुर्गा सप्तशती साधना के साथ साथ तुम्हारे को दुर्गा सप्तशती का ज्ञान भी होना है, ज्ञान के साथ हम सप्तशती करना है। ओके, और क्योंकि साधना करते करते बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। साधना हमारा एक रूट पकड़ा तो समझो
सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते भीतर में से, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। जब तुम वो अनंत को प्राप्त होते तब, तब चला का बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते। सो देखो शक्तिपात ये है, गुरु जो भी उसके भीतर में सो शक्ति को ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो शक्तिपात है। ओके, शक्तिपात बहुत सारे टाइप है। आंखों से भी शक्तिपात होता है, वॉइस से भी शक्तिपात होता है, हाथ टच करने से भी शक्तिपात होता है। ओके, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शक्तिपात है। देखो तुम जो भी गुरु के प्रति अगर फुल्ली भक्ति श्रद्धा विश्वास है तो वो गुरु से तुम मिलने की भी जरूरत नहीं है, उनको देखने की भी जरूरत नहीं है। वहां से वो एनर्जी तुम्हारे को शक्तिपात के जैसा तुम्हारे भीतर में आएगा। भाव से भी तुम खुद शक्तिपात को टैप कर सकते हैं, समझे ना, गुरु के पास। क्योंकि जब तक का गुरु नहीं दिया नहीं होता। ओके, मगर ये गुरु से डायरेक्ट तुम टैप करना थोड़ा मुश्किल का काम है। ये हायर लेवल साधना है, तो ये साधना करते करते हम वहां को पहुंच सकते, मगर पहले तो ग्राउंड लेवल से ही आना है साधना को। ओके, शक्तिपात होता है। अभी जो साध लिया, जो जिसको साध लिया, कोई मंत्र को साध लिया, तो वह मंत्र को तुम्हारे को उपदेश करने से भी तुम्हारा शक्तिपात होता, मंत्र से भी शक्तिपात होता। ओके, तो अभी मैं जितने भी अभी तक मैं बोला, अभी तक मैं आपको जितना भी प्रवचन दिया, मैं ये शक्तिपात के साथ ही दिया। ओके, तुम्हारे भीतर में ट्यूनिंग करता है ये मेरा जो भी वॉइस है। आपके भीतर में मेरा एक एक वाक्य तुम्हारे को मंत्र के जैसा काम करता, तुम्हारे भीतर में ट्यूनिंग करता मेरा हर एक वाक्य, ये गारंटी है। तुम्हारे भीतर में ऐसा सारा नेगेटिव एनर्जी का क्लेंजिंग होता मेरे वॉइस से, ऐसा है। कुंडलिनी भी जागृत होता। देखो अभी कुंडलिनी जागृत हुआ नहीं हुआ, ये मूलाधार से उधर गया इधर गया, ये सब नको। ओके, जो गुरु बोलता है बस तुम ये सुनते जाओ, तुम्हारा कुंडलिनी भी जागृत होता, तुम्हारा शक्तिपात भी होता। तुम ये टेस्टिंग तुम कर लो नको कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ, कि ये डाउट भी नको। पक्का जरूर तुम्हारा भाव से अगर तुम जुड़ जाएंगे तो पक्का जरूर तुम्हारा कुछ शक्तिपात होता ही होता। और किसी को कुछ पूछना है? बहुत साल से बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती साधना कर रहे। ओके, तो हम इसको साध लेना है साधना करते करते। ओके, अभी मैं हीलिंग करता हूँ। अभी तक जो भी मैं आपको बोला, मैं आपको हीलिंग ही कर रहा हूँ। हीलिंग के साथ साथ तुम्हारे को ज्ञान भी दे रहा हूँ। ओके, मैं जो भी ज्ञान देता हूँ उसमें हीलिंग भी रहता।